नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के बसेड़ा में स्थित हेरिटेज पब्लिक स्कूल में। हाल ही में 10th के रिजल्ट आए हैं। सीबीएसई के जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट आए हैं और ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं जिन्होंने 100 में से 100% मार्क हासिल किए हैं। और बसेड़ा में, जो कि ख़ास तौर पे देहात के क्षेत्र में बसा हुआ एक ये हेरिटेज पब्लिक स्कूल है, इस स्कूल के बच्चों का जो परीक्षा फल रहा है वो भी अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है दूसरे स्कूलों के लिए। क्योंकि गांव देहात में माना जाता है कि शिक्षा की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं होती और गांव देहात के स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हुए पेरेंट्स के मन में थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है। लेकिन हेरिटेज पब्लिक स्कूल ने साबित किया है कि चाहे शहर के स्कूल हो चाहे गाँव के स्कूल हो, पढ़ाई की गुणवत्ता मायने रखती है। तो स्कूल की प्रधानाचार्य खुशबू शर्मा जी हमारे साथ में हैं और वो बच्चे भी हैं जिन्होंने यहाँ से 97% मार्क्स हासिल किए हैं। तो जानेंगे कि कामयाबी के इस सफ़र में किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आई और जो दूसरे बच्चे इस बार 10th के या दूसरे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह उनकी होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानाचार्य जी से। तो खुशबू जी, अपने बच्चों में जो काबिलियत आपके बच्चों ने दिखाई है, क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में आप? सर, सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी हियर। और जहाँ तक हमारे स्कूल हेरिटेज पब्लिक स्कूल के होनहार बच्चों की बात है, 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और जो हमारे टॉपर हैं 98% आरव काकरान, उस बच्चे ने स्कोर किया है। बहुत ही खुशी की बात है और हम सभी की, हम सब टीचर्स की, पूरे स्टाफ की, स्कूल मैनेजर्स की, सभी की, मैनेजिंग डायरेक्टर सर की, सबकी ब्लेसिंग्स विशेस बच्चों के साथ हैं। आगे भी वो इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें। और जहाँ तक देहात या ग्रामीण क्षेत्र की बात है, तो जो क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलता, वो कहीं भी मिल सकता है। मेट्रो सिटी में भी हो सकता है, वो किसी गांव में भी हो सकता है। बहुत खुशी है कि बच्चे ने इतना ऊंचा जो है वो प्लेस जो अचीव किया, हम सब के लिए इतना जो है अच्छा दिन, खुशी वाला, पॉजिटिव वाइब्स वो लेके आए हैं। और बाकी सारे बच्चे, आयुष, हिमानी और अनिरुद्ध और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 90+ मार्क्स स्कोर किए हैं और अपने जूनियर्स के लिए इतना अच्छा जो उन्होंने मोटिवेशन देने का काम किया है, इंस्पिरेशन का काम किया है। इस तरीके की चीज़ें टाइम टू टाइम होनी और लाइमलाइट में आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके जूनियर्स को और स्कूल के बाकी क्लास के बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले कि उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। टैलेंट को हाइड नहीं किया जा सकता, चाहे वो गांव में है या मेट्रो सिटी में या किसी भी जगह पे। थैंक यू सर। तो स्कूल के ओनर नीरज बालियान जी भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने में खास तौर पे जो शिक्षण संस्थाएं आ रही है देहात क्षेत्र में, वो कैसी भूमिका निभा रही है? नहीं, पहले जो स्थिति थी ग्रामीण क्षेत्र की कि भाई सीबीएसई स्कूल्स नहीं होते थे, बच्चे को मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था या यूपी बोर्ड के स्कूल थे, तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ चीज़ों से वंचित रह जाता था। लेकिन आज की स्थिति में, आज के परिवेश में, पिछले 8-10 सालों में क्षेत्र में ज़्यादातर स्कूल सीबीएसई स्कूल्स हैं और बहुत अच्छा प्रयास स्कूल्स की तरफ से रहता है बच्चों के लिए कि भाई उन्हें एक अच्छी एजुकेशन दें और स्टाफ अच्छा रखें, मेहनत बच्चों के साथ अच्छी करी जाए और ग्रामीण क्षेत्र का जो शैक्षिक स्तर है वो ऊंचा होके ऊपर जाए। तो वो प्रयास रहता है स्कूल का। और ख़ास बात ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा अगर हल्का भी प्रयास पेरेंट्स और स्कूल मिलके करता है तो डिसिप्लिन वाला बच्चा है। और मैं दूसरी परिभाषा इसमें इसलिए ऐड की है कि कह देते हैं ग्रामीण क्षेत्र का वास्तव में बच्चा बहुत अच्छा है, मेहनत करता है, डिसिप्लिन में रहता है, उसे एक श्रम कह देते हैं ना, लिहाज अपने बड़ों की, गांव की, क्षेत्र की, वो भी रहती है और मेहनत भी करता है। मेहनत तो जितना बच्चा मतलब आगे बढ़ना चाहता है उतनी मेहनत कर लेता है, अगर पेरेंट्स थोड़े से अवेयर हो और स्कूलिंग शिक्षा अच्छी हो जाए बच्चे की, वो डिसिप्लिन में रहे। हेरिटेज पब्लिक स्कूल ने अपनी एक अलग ही इमेज बनाई हुई है, जो कि कई दफ़ा हमारे पास भी सिफारिश आ जाती है कि साहब एडमिशन करवा दो, नीरज जी को कह दो। लेकिन अनुशासन माना जाता है कि भाई सख्त है। तो क्या उस अनुशासन का ये परिणाम है क्या कोई आपके बच्चे इस परसेंटेज पे के साथ में उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है? ये मैं वास्तव में मानता हूँ। मैं बच्चे की एजुकेशन को ये मानता हूँ कि जो बच्चा डिसिप्लिन्ड होगा तो वो बच्चा हर जगह अपना टाइम मैनेजमेंट उसका ठीक होगा, पढ़ाई का रूटीन उसका ठीक होगा, सारी चीज़ों को ठीक लेके चलेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत बेटर होगा।
और वो स्थिति मैं देखता भी हूँ बच्चों के अंदर। मैं ये वास्तव में कहूँगा कि मेरा बच्चा मुझे कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देता। वो उतना सम्मान क्षेत्र में रखता है उन बच्चों का। कहीं भी मैं मिल जाऊँ या बच्चों को मैं देखता हूँ अपने को, तो मेरा बच्चा कहीं गलत खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। अभी जैसे बोर्ड परीक्षाएं थी, मैंने अपने बच्चों को कहा, बेटा नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। अगर सेंटर पे जाके ये एक छाप छोड़ के आते हैं कि ये हेरिटेज का बच्चा है। इतनी अच्छी छाप इन बच्चों के का मैसेज मेरे पास दूसरे सेंटर से आता है कि जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है। तो वो सब कहीं ना कहीं मेहनत है, डिसिप्लिन है। वो हमारे बड़ों ने भी हमें सिखाया, आगे हम अपने बच्चों में डालना चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसी रास्ते पे चले और कहीं इस रास्ते से ना भटक जाए। तो प्रयास रहता है कि 9 से 12 तक बच्चों के साथ और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है कि वे मुकाम ऐसा होता है, बच्चा हल्का सा भी नेगेटिव कहीं चला गया तो वो अपना जो उसका एम है, जो सोचता है कि मुझे आगे भविष्य में करना है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। तो इसलिए उस पर बड़ा ध्यान रखने का प्रयास रहता है। सभी स्टाफ मेंबर्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का भी सहयोग बार बार हमें लेना भी पड़ता है। भई आप लोग हमारा सहयोग करें, तो वो भी मिलता है, और मिलता है तो उसके रिजल्ट्स ये होते हैं। एक संस्थान का, शिक्षण संस्था का विशेष तौर पर नाम खड़ा करने में दशकों लग जाते हैं। शुरुआत हो चुकी है क्या हेरिटेज की, और आने वाले सालों में क्या हेरिटेज इसी तरीके के परीक्षा परिणाम दोहरा पाएगा? हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ और अपने स्टाफ मेंबर से भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये परफॉर्मेंस उन्होंने दी है कि इसे बरकरार रखने के लिए और ज़्यादा मेहनत और जो ज़्यादा एफर्ट्स इन बच्चों के साथ करें, और इस रिजल्ट को हम बरकरार रखने का प्रयास भी करेंगे। और बच्चे सभी अपने बच्चों से भी उम्मीद करते हैं, वही बात मैं अपने बच्चों को बोली है कि भाई ये अचीवमेंट हमें बरकरार रखना है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा टाइम अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा। तो देहात क्षेत्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने नाम रोशन किया हेरिटेज पब्लिक स्कूल का, अपने माता पिता का भी और इस पूरे क्षेत्र का भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनके पेरेंट्स से भी चर्चा करेंगे। तो आयुष, 98% मार्क्स आपने हासिल किए, क्या कहना, सॉरी आरव काकरान, तो आरव 98% मार्क्स आपने हासिल किए, किसे श्रेय देना चाहोगे इस उपलब्धि का? श्रेय तो मैं सभी अपने टीचर्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को सभी को देना चाहूँगा, क्योंकि सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और मोटिवेट किया था। पूरे स्कूल के अंदर भी सभी टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थे और हमेशा सपोर्ट करते थे, और हमारे एमडी सर भी हमेशा सपोर्ट करा करते थे पढ़ने के लिए भी और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी। और मैं अपने मार्क्स से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सभी टीचर्स से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आगे के लिए क्या टारगेट है आप? आगे के लिए अभी तो सर मैंने पीसीएम लिया है और जेई के लिए तैयारी करूँगा, जेई पेपर के लिए और आईआईटी के लिए। 12th में क्या परसेंटेज आओगे? 12th में कोशिश करूँगा इससे भी इम्प्रूव हो के आए परसेंटेज। 10% बढ़ा था इसमें? 10% तो नहीं बढ़ने की, लेकिन कोशिश करूँगा यही मेंटेन रहे, मेंटेन यही रहे, कोशिश करूँगा। 2% का अंतर बच रहा ऊपर है। यस सर। चलिए, क्या कहना चाहोगे बेटे की उपलब्धि पे, और कैसा महसूस होता है आपको? बड़ी खुशी है, बच्चे ने नाम रोशन किया स्कूल का भी और हमारा भी, और हम तो इसके भविष्य की उज्जवल कामनाएं करते हैं कि ये भविष्य में अच्छे मुकाम तक पहुँचे। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, लेकिन असली चीज़ तो बच्चे की अपनी मेहनत है। तो आरव में का विजन पहले से क्लियर है क्या, या मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को भी इसके साथ? नहीं, आरओ के साथ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसने स्वयं अपने आप ही पूरी हार्डवर्क के साथ मेहनत से ऑनलाइन क्लास करके इसने ये मुकाम हासिल किया है, जिससे हमें बड़ा अच्छा महसूस दिया, और इनके गुरुजनों को हम बार बार धन्यवाद देंगे। इनकी मेहनत का परिणाम इनके सामने है। जो पेरेंट्स मान लो चाहते हैं यार नहीं बच्चों को तो मुजफ्फरनगर पढ़ाऊंगे, शहर में पढ़ाऊंगे, टॉप क्लास मान लो जो स्कूल माने जाते हैं जिले के, उनमें पढ़ाऊंगे, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मुजफ्फरनगर में टीचर कहाँ से आते हैं? वो भी ग्रामीण देहात से ही जाते हैं। वो भी अगर हमें वो फैसिलिटी अपने देहात में मिल रही है तो हम फिर मुजफ्फरनगर क्यों जाएंगे? जब हमें सभी फैसिलिटी, बस की सुविधा, अच्छे टीचर यहीं पर अवेलेबल है, तो फिर सिटी में जाने का फ़ायदा क्या? तो आपका नाम क्या है बच्चे? आयुष राठी। आयुष राठी। अच्छा, नाम चेंज हो गए थे, ठीक। आयुष, आपके कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं इस बार? 97% मार्क्स आए हैं। यस। क्या टारगेट लेकर चले थे सीबीएसई के जब एग्जाम आपके सामने थे, तो मन में लक्ष्य क्या था? सर यही लक्ष्य था कि स्टार्टिंग से ही मेहनत करो और 95+ अचीव करूं। यस सर। प्लस जिन्होंने 100 लाए हुए हैं उन्होंने क्या करा होगा, क्या और क्या एक्स्ट्रा उन्होंने एफर्ट डाले होंगे? सर ये उनकी हार्डवर्क होगी और कंसिस्टेंसी होगी सर, कि उन्होंने 100 आए, पर मैं भी कोशिश करूंगा कि आगे से और इम्प्रूव करूं और 12th की लास्ट में 100% अचीव करूं सर।
क्या कहना चाहेंगे बेटे की उपलब्धि पर? जी सर, हम तो बस यही कहना चाहेंगे जो इन्हें प्रदर्शन किया है 12th क्लास में उससे बेटर करे, और टीचर से कहेंगे कि इससे भी अच्छी और मेहनत करके अपने स्कूल का और नाम रोशन कराएं। तो हेरिटेज पब्लिक स्कूल के भाई मान लो जो ओनर है, स्टाफ है, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? जी सर, हम तो यही कह रहे हैं कि मेहनत बहुत की है टीचर्स ने, पहले से शुरू से नर्सरी से यहीं पढ़ रहा है और खुद अपना मेहनत करता है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको कि पढ़ ले, और टीचर से कहेंगे इससे ज़्यादा मेहनत कराएं और 12th में इससे ज़्यादा मार्क्स लाए बस। तो बेटे बच्चे जब कामयाब होते हैं तो माँ बाप के चेहरे पे कैसे भाव होते हैं? इनकी माता जी हंस रही है यहाँ पे, आयुष की खुशी के लम्हे हैं इनके लिए, क्या कहना चाहोगे बेटे के लिए? बस यही बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई बच्चे ने इतना अच्छा प्रदर्शन करा, और टीचरों की मेहनत है, इसकी मेहनत है, ये रंग लाई है। बस माँ बाप के लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारे टाइम में बस एक लक्ष्य रहता था 33% लाने, पास हो जाना किसी तरीके से। तो 3 गुणे ले आया, तो बच्चों के ये 3 बच्चों को मार्क्स अकेले ले आया, भले मानस। तो क्या उम्मीद है आपकी आगे है आयुष से, भाई क्या आप इसे बनना है? कुछ इसकी अपने सपने हैं कि आप भी सपने देखती हैं इसके लिए? बस सपने तो सब माँ बाप देखते हैं, जो बच्चा अपने लिए पूरा कर सके, अपने पैर पे खड़ा हो सके, माँ बाप के लिए वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा चले। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, आवाज़ मजबूत कर, कम नंबर थोड़ा है तेरे। कितने प्रतिशत आए? 94.4%। 94.4%। क्या सपने हैं आगे के लिए? नीट की तैयारी करना। डॉक्टर बनोगे? जी। क्या बनोगे डॉक्टर करके? उनका पैसा कमाना या क्या कुछ और लक्ष्य है? नहीं, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी। जरूरतमंदों की सेवा करना। ये संस्कार हैं जो मान लो डॉक्टर का प्रोफेशन चुन रहे हैं बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन भाई ने कहा कि भाई लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, और इनके पिताजी माताजी भी हमारे साथ में है। क्या कहना चाहोगे? मैं पहले भी बहुत स्कूलों में देखा है कि अगर बच्चा कमज़ोर है तो हम जाते हैं उनके पास टीचरों के, तो वे कहते हैं कि जी हमारे पास तो 4 घंटे रहता है आपका बच्चा, और बाकी तो 20 घंटे आपके पास रहता है। लेकिन मैंने इसी स्कूल में देखा है यहाँ के जो मतलब स्टाफ है, वे टीचर की एक तो बहुत अच्छी तरीके से बोलचाल भाषा मेंटेन करते हैं बच्चे को भी और हमें भी, और जो यहाँ का अनुशासन है वो सबसे सही लगा मुझे जी। इसी वजह से उसी का परिणाम है कि बेटा, उसी का परिणाम है कि हमारा बच्चा आज इतने % नंबर ले आया है। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, खुशी है हमें, हमारा बच्चा इतने मार्क्स लेकर आया। आज बिना कोचिंग बिना ट्यूशन के हमारे बच्चे ने 94.4 क्लियर किया है। तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा अपने एम्स में सक्सेस हो। क्या नाम है बेटा? हिमानी। हिमानी। देख हिमानी, वैसे तो कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन लड़कियों को तो मानना है कि भाई लड़कों से बेहतर होती हैं लड़कियां पढ़ने में भी। कितने % मार्क्स आए आपके? सर मैंने 94.2% स्कोर किया है। थोड़ी मेहनत करती तो देख तू वहाँ होती शुरुआत में आज। चल आगे के लिए तो मेहनत करेगी ना हिमानी? यस सर। क्या टारगेट है बेटा? सर मैंने पीसीबी लिया है और मुझे भी नीट की तैयारी करनी है और एम्स में जाना है। एम्स में जाना है। और ये जो यहाँ तक आप आए 94% आपने स्कोर हासिल किया, सॉरी मार्क्स हासिल किए, तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की रही? सर देखिए, इसका क्रेडिट तो हम अपने पेरेंट्स और टीचर्स को दे सकते हैं, और सर ऊपर से हमारे स्कूल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, जैसे कि हमारे टेस्ट रेगुलर हुए थे, हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी गई थी, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे, जो भी चीज़ें हमें उस टाइम पे चाहिए होती थी हमें हमारे टीचर्स ने सब प्रोवाइड किया। हमें हमारे टेस्ट भी हुए, रेगुलर टेस्ट हुए, हमारे डाउट्स को भी हाथों हाथ क्लियर किया गया, और सर फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था मेरे साथ, और मेरे टीचर्स तो अपना बेस्ट दे रहे थे, और मैंने भी ट्राई किया था अपना बेस्ट देने का, और शायद उसी वजह से मैं आज 94.2% स्कोर कर पाई हूँ। चलिए, तो हेरिटेज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने एक नया इतिहास लिखा है। ख़ास तौर पे खुशी इस बात की ज़्यादा है, आमतौर पे शहरों में, बड़े शहरों में जो मान लो स्कूल्स हैं वो 95, 96, 97, 98 तक के जो उनके बच्चे हैं, बाकायदा अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपेंगे, बड़ी बड़ी तारीफ़ें होंगी, अट्रैक्ट किया जाएगा बच्चों को कि भाई देखिए अगर आप हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन हेरिटेज पब्लिक स्कूल ने गांव देहात की एक बढ़िया शिक्षण संस्था, उसके बच्चों ने कामयाबी की मिसाल बनाई है, जिसमें इस स्कूल के ओनर, पूरे स्टाफ और टीचर्स की भी अहम भूमिका है।